हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग, उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे कि गॉस प्रमेय पढ़े थे और उसमें एक क्या बोलते हैं काल्पनिक पृष्ठ बनाए थे, गॉसियन पृष्ठ जिसे बोलते हैं। तो उन सब का यूज कहाँ होता है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए, मान लीजिए कोई एक तार है जो अनंत लंबाई की है। ठीक है, ऊपर तक है और ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, हर जगह जो एक समान रूप से आवेशित है। तो इसके जो निकट है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हम लोग गॉस के प्रमेय से जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते थे। तो आइए करते हैं। इसको बंद किया जाए, कैसे होगा, इसको सिलेंडरिकल बना देते हैं। यहां पे हम लोग जो तार तो अनंत लंबाई है ना, तो पूरे तार को हम लोग थोड़ी ना कवर कर सकते हैं, ये तो पूरी अनंत लंबाई है। तो उस अनंत लंबाई में अगर यल लंबाई की हम लोग जो उसका निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, वही पूरे तार में होगी। जैसे यहां पे जो करंट फ्लो होगा वही तो यहां पे होगा, क्योंकि आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो यहां पे हम लोग एल लंबाई की लेते हैं। ठीक है, ये जो लंबाई है वो एल है। ठीक है, तार की लंबाई हम लोग एल लिए। यहां से इसकी आर दूरी पे हम लोग गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। अब यहां पे आप समझने वाली बात यह है कि तार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर ई, वो तार के चारों ओर होगी, लंबवत होगी, तार के इधर होगी, इधर होगी, इस साइड होगी, इस साइड, पूरा चारों ओर होगी। ठीक है, अब हम लोग यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर निकाल लें, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकाल लें हम लोग, तो जो पी पॉइंट पे होगी वही हर जगह होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह वही होगी। जो पी पॉइंट पे जो तीव्रता होगी वही हर जगह होगी, क्योंकि जो आवेश है एक समान रूप से आवेशित है तार। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं, यहां पे जो वेक्टर ही है बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर है ना, ऐसे इस साइड, इस साइड, इस साइड, उस साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड है। हम कल आपको पढ़ाए थे एरिया वेक्टर। यहां पे इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे क्या बोलते हैं उसको, यहां पे देखिए, पहले यहां पे जो क्षेत्रफल किधर होगी, बाहर की ओर। वक्राकार पृष्ठ की जो क्षेत्रफल होगी वो उस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, यहां पे जो सिलेंडर है, यहां पे सिलेंडर बन रहा है, उसके वक्र पृष्ठ पे हम लोग तो पहले निकालते हैं एरिया वेक्टर। वक्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर वेक्टर ए। ठीक है, यहां पे कितने पृष्ठ हैं, एक सिलेंडर में कितने पृष्ठ होते हैं, एक होता है वक्राकार पृष्ठ होता है सिलेंडर, जिसको ढका है पूरा लंबाई में जो होता है, और एक होता है समान पृष्ठ बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किधर होगा। हम लोग एरिया वेक्टर में क्या पढ़े थे कि किसी भी एरिया का जो क्षेत्रफल का जो वेक्टर या फिर दिशा होगी वो लंबवत बाहर की होगी। तो इस वक्र का ये सिलेंडर मान लीजिए, तो इस भाग का क्षेत्रफल किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, ऊपर होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस साइड। यहां पे थीटा कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिलेंड्रिकल में दो पृष्ठ है, एक वक्रकार पृष्ठ है और एक समतल पृष्ठ है जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब अगर यहां पे थीटा कितना बन रहा है, समांतर है, दो रेखाएं समांतर है, यानी कि बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ में गिरे हुए कुल आवेश का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि ये वक्रकार पृष्ठ पे कितना होगा, यहां पे देखिए, अभी रुकिए बता रहे हैं, पहले वक्रकार पृष्ठ पे देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, कल क्या पढ़े थे, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही कल हम लोग पढ़े थे। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और हम लोग एक फार्मूला और पढ़े थे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप से जानते हैं। यानी कि फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई, या ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। यहां पे मान पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 से a इंटू ई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 रखिए। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 पे कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होता है। यानी कि यहां पे जो होगा वक्रकार पृष्ठ पे कितना होगा, वक्रकार पृष्ठ पर ई का मान ए इंटू ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से देखने पे भी लग रहा है कि यहां पे, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है वक्रकार पृष्ठ पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड है तो कोई भी समांतर किसी वस्तु पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रास्ते जाएगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन पृष्ठ से जा रही है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे मौजूद होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की रचना की है उसका क्षेत्रफल, दोनों एक दिशा में है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लंबवत रखे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इसका इधर है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। वैसे भी लग रहा है कि इस पृष्ठ पे कोई ई का मान नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पृष्ठ के रास्ते थोड़ी ऊपर जा रही है, अगर इस रास्ते जाती है तो थीटा इज इक्वल टू 0 रहता, क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 अंश का कोण बन रहा है। यहां पे जितने भी वेक्टर ई है वो इसी साइड डायमेंशन में जा रही है, डायरेक्शन में, इस साइड इस साइड इस साइड लंबवत रखे हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहीं पे क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स इसी भाग पे होगा। ठीक है, तो इस थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे यहाँ पे तो पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ई का मान भी 0 हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस भाग पे, यानी कि वक्र अनुप्रस्थ काट के पृष्ठ का क्षेत्रफल पे वहां पे 0 होगा। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर का किसी वक्रकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, E इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपान ए का मान क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल।
क्योंकि कोई भी तार है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हम लोग पी पॉइंट पे निकाल दिए हैं, और ये पी पॉइंट किसका भाग है, एक वक्रकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ए कितना है यहाँ पे, वक्रकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल, यानी कि ए का मान हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम लोग थोड़ा जगह कमी है, मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपको यहां पे रेखीय प्रसार, ठीक है, रेखीय प्रसार घनत्व आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई किसी आवेश का वितरण एक सीधी रेखा में की गई हो तो एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश या प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई में वितरित कुल आवेश लैम्डा के बराबर, लैम्डा क्या है, रेखीय प्रसार घनत्व, यानी कि एल लंबाई में कितना आवेश मौजूद है उसका हम लोग किस पे मतलब कैलकुलेट करेंगे, घनत्व में करेंगे, कितना घनत्व है इसका, डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी कितना है, एकांक लंबाई में कुल आवेश मतलब प्रवाहित आवेश लैम्डा के बराबर होती है। यहां पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, यहां पे मान रख दीजिए, E इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 पाई, यहां से नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 लैम्डा इंटू अपॉन आर। यहां पे आर क्या है, पृष्ठ का जो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ की रचना की है वो उसके बीच की दूरी है, आर मतलब उसका रेडियस है इसका, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि इसका मान आपको पता है। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है शायद, मे बी। ठीक है, तो ये निकल गया। इस भाग पे नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 बन रहा है और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, जिससे कि वहां पे कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मौजूद नहीं होगा। और इस भाग पे थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एकांक लंबाई में प्रवाहित अगर कुल मतलब एकांक लंबाई में आवेश के कारण उसके मौजूद निकट मतलब उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E इज इक्वल टू 1 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या है, रेखीय प्रसार घनत्व है। रेखीय प्रसार घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में वितरित कुल आवेश रेखीय प्रसार घनत्व कहलाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका एक और एप्लीकेशन है उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।